बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़मींदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई इमाराती को रहमान। तो काश्तकार भाइयों, आज मैं मर्च की अहम बीमारियाँ और उसके ऊपर जो कीड़ों का हमला होता है उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उसके ऊपर जो बीमारियाँ हमला करती हैं वो कौन कौन सी हैं। काला राट एक नंबर पे, और जरासीमी जलसाओ, इसके बाद उसके ऊपर स्याह फफूंदी का हमला होता है, पाउडरी मेलडियो का हमला होता है, और मिर्च का जलसाओ है यानी अंथ्रानोस, और इसी तरह मर्च की यानी डंडी का मुरझाओ भी उसके ऊपर बीमारी का हमला होता है। तो ये है कोई 5-6 किस्म की बीमारियाँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले काला राट के बारे में जानते हैं। ये काला राट की जो बीमारी है, ये पौधे, इस बीमारी की वजह से पौधे सूख जाते हैं एकदम से। पौधे यानी ये फफूंदी से एक बीमारी फैलती है। ये पानी के ज़रिए एक से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, जिससे ये बहुत तेज़ी से फैलती है। तो एक तो तरीका ये है कि ज़िम्मेदार भाई कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी लगाते हैं तो पानी उसका जो लेवल है वो पौधे के जो तने हैं उससे नीचे रहे, यानी कि उसके ऊपर टच ना हो। अगर टच होगा तो ये बीमारी फैलने के ज़्यादा खदशात होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ड्रिंचिंग करें। ड्रिंचिंग का तरीका ये होता है कि उसके लिए 2 अहम केमिकल हैं, ये इससे इसका बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। एक तो थायोफनेट मिलाएं 400 ग्राम, और साथ ही आप मैंकोजेब मेटलैक्सल, ये 2 अद्वियात को मिक्स करें और इसकी आप 5-6 टैंकियाँ बना लें। तो 5-6 टैंकियाँ, तो हर पौधे के जो जहाँ पे तना यानी जहाँ पे वो लगा हुआ उसके इर्द गिर्द तकरीबन 1 पाई या आधा किलो पानी उसके नज़दीक, आगे पीछे उसके पौधे के ऊपर भी, और साथ उसके तने और जड़ों के ऊपर भी पानी चला जाए। तो इस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप फ्लड करते हैं इस दवाई को तो इसकी मिकदार को आपको डबल करना पड़ेगा, तब जाके ये कंट्रोल आएगा। तो फ्लड करने के लिए ये 800 ग्राम से 1 किलोग्राम थायोफनेट और साथ ही 1 किलोग्राम का मैंकोजेब मेटलैक्सल का पैक फ्लड करेंगे, तब जाके ये बीमारी होगी। तो सस्ता तरीका यही है कि आप ड्रिंचिंग करें। ड्रिंचिंग से ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाती है। तो दूसरे नंबर जो बीमारी है जरासीमी जलसाओ, इससे पौधे एकदम से जलसाओ, यानी ये बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरिया से फैलती है। ये जब मौसम ठंडा गर्म हो रहा होता है, जैसे ये अभी बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद बारिशों की वजह से एकदम से टेम्परेचर कम हुआ, फिर उसके बाद धूप निकली है तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है। तो इस मरहले में यानी जब धूप निकलती है और उसमें नमी भी मौजूद हो, तो नमी की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो इसके लिए फौरी तौर पे बेहतरीन कंट्रोल जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ है वो पूचिंग स्टार है, यानी उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कोसिकामाइसिन का जो मिक्सचर है ये बेहतरीन कंट्रोल करना है। इसका आप 250 ग्राम का स्प्रे करा दें फौरी तौर पे, यानी मौसम की तब्दीली के बाद फौरी तौर पे स्प्रे करवा दें तो इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद है जो स्याह फफूंदी, यानी जब पौधे के ऊपर फल भी लग रहा होता है तो वो पत्तों के ऊपर ना काले से धब्बे बन जाते हैं, पत्तों के ऊपर काले से धब्बे बनते हैं। तो ये बीमारी जो मैंकोजेब मेटलैक्सल से भी कंट्रोल हो जाती है, स्मोक्सलेस मैंकोजेब से कंट्रोल हो जाती है, रिकार्डो एक्स्ट्रा यानी डाइफेनेकोनाजोल के साथ अजोक्सिस्ट्राबिन का मिक्सचर या प्रोपिकोनाजोल हो, ये जितने भी फंजीसाइड तकरीबन बहुत सारे मार्केट में हैं, मैं अभी सारे नाम नहीं आपको बता सकता। तो इनमें से कोई भी लेकर ये पाउडरी मेलडियो और साथ ये स्याह फफूंदी दोनों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा मर्च का जलसाओ, जिसको इसकी मुंह सड़ी या इसको अंथ्रानोज, मर्च का अंथ्रानोज भी कहते हैं, ये मर्च ही सूखनी शुरू होती है, धब्बे बनने शुरू, यानी वो सड़नी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक खतरनाक किस्म की बीमारी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप रिकार्डो एक्स्ट्रा या प्रोपिकोनाजोल या डाइफेनेकोनाजोल का इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बाद मर्च की डंडी का जलसाओ, यानी कि मर्च की डंडी भी आपकी जो जलसाओ की उसको सूखनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी जो मैं पहले आपको जिक्र कर चुका हूँ, उसमें से बेहतर यह है कि पूचिंग स्टार या जो दूसरे जहर हैं जो मैं पहले जिक्र कर सकूँ, उनमें से कोई भी इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मर्च के ऊपर कुछ कीड़ों का भी हमला होता है, जिसमें सुस्त तेला और सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी और सूंडी का हमला होता है। तो सुस्त तेला, सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है कि आप फनिका मेड यानी ऊलाला वाला जहर का इस्तेमाल करें। 1 से 2 दफ़ा इसको स्प्रे करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेगा। इसके ऊपर जो सूंडियों का हमला होता है
اور ساتھ جو سونڈیوں کا حملہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین پروڈکٹ 3-4 قسم کے ہیں، لیکن میں جو سستا اور عام مل جاتا ہے سیگا پیسٹ کلیئر آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ تو سیگا پیسٹ کلیئر 400 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر کے سونڈی کو بہترین طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسرا زہر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں والیم فلیکسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوراجن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بیلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی زہر آپ استعمال کر کے سونڈی کو بہترین طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے میسج ذمہ دار بھائیوں کے لیے اتنا ہی۔ مزید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ہوں آپ کا اپنا زرعی ماہر عتیق الرحمان۔ اللہ حافظ۔